हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊं UPPCL TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। आपका यह क्वेश्चन DC मशीन एंड स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से है। DC मशीन एंड स्मॉल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से है, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों DC मशीन एवं लघु क्या होता है दोस्तों? स्मॉल लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। दोस्तों ये हिंदी में आपका हो गया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से आपका यह क्वेश्चन है। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में 80 तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। ए व्यास मिमी में, बी कटाक्ष क्षेत्रफल मिमी स्क्वायर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी गेज संख्या के रूप में, डी ओम में प्रतिरोध के रूप में। दोस्तों आपका इसमें आंसर है व्यास मिमी में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतर पर तथा चालक होता है। ए लेदराइड कागज़, बी बटर कागज़, सी प्रेसफॉन कागज़, डी मिलीनैक्स कागज़। दोस्तों आपका आंसर है ए लेदराइड कागज़। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिगर छोटा ट्रांसफार्मर लेदराइड कागज़ का ये फिगर है। दोस्तों आप इसे ध्यान में देखेंगे दोस्तों, कॉइल सेपरेटर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, स्लॉट लाइनर है, ये स्लॉट लाइनर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कॉइल सेपरेटर, ये दोस्तों ये कॉइल सेपरेटर है। यहाँ पर तीर का निशान लगाया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग में आप इसे ध्यान देंगे दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग में 0.16 मिमी व्यास के 80 तार के स्थान पर 0.14 मिमी व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट संख्या पूर्वतः ही रखी जाती है। इस स्थिति में ए वाइंडिंग क्षतियाँ कम होगी, बी ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम होगा, सी ट्रांसफार्मर निष्पत्ति परिवर्तित हो जाएगी, डी ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता अप्रभावित रहेगी। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, ट्रांसफार्मर की आउटपुट कम होगी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली सर्च कॉइल विधि अपनाई जाती है? एक कुंडली की निरंतरता जिसे कॉन्टिन्यूटी परीक्षण कहते हैं दोस्तों, बी कुंडली में शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण, सी पोल की ध्रुवता जिसे पोलरिटी बोलते हैं दोस्तों, डी कुंडली का प्रतिरोध। आपका इसमें आंसर है सी दोस्तों, सी आपका आंसर है दोस्तों, पोल की ध्रुवता जिसे कोष्टक में पोलरिटी बोलते हैं, ध्रुवता को। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर रिवाइंडिंग कार में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा वार्निश प्रयोग की जाती है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आर्मेचर रिवाइंडिंग कार में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा वार्निश प्रयोग की जाती है? ए बेकिंग वार्निश, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन पे, बी वायु से शुष्क होने वाली वार्निश, डी थर्मोसेटिंग वार्निश, डी घालक रहित वार्निश। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी, वायु से शुष्क होने वाली वार्निश। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे हैं। ए खुले खांचे, बी बंद खांचे, सी अर्ध बंद खांचे, डी डबटेल प्रकार के खुले खांचे। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, अर्ध बंद खांचे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेब तथा लैप वाइंडिंग में बैक पिच कोष्ठक में वाई बी बराबर होता है। ए कॉइल पिच, बी औसत पिच, सी कम्यूटेटर पिच, डी परिणामी पिच। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेब तथा लैप वाइंडिंग में जो बैक पिच होता है वो परिणामी पिच होता है दोस्तों। आपका ये आंसर है डी आपका आंसर है दोस्तों, ये बैक पिच जो होता है बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आर्मेचर बाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। ए ओम मापी विधि, बी टेस्ट लैंप विधि, सी वोल्टता पतन विधि, डी व्हीट स्टोन सेतु विधि। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, वोल्टता पतन विधि। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। ए ग्राउलर परीक्षण विधि, बी श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, सी वोल्टता पतन विधि। ये तीनों विधियाँ, ये डी ऑप्शन दोस्तों, ये तीनों विधियाँ आपका दोस्तों इसमें आंसर है डी, ये तीनों विधियाँ आपका आंसर है दोस्तों। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ है दोस्तों, ग्राउलर परीक्षण विधि है, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि है, वोल्टता पतन विधि है। ये तीनों विधियाँ आपका है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैप तथा वेब वाइंडिंग में मुख्य अंतर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समानांतर पथों की संख्या, बी धारा प्रवाह की दिशा में, सी विद्युत वाहक बल का प्रेरण दिशा में,
डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए, समानांतर पथों की संख्या में। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, समानांतर पथों की संख्या में लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर होगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइंडिंग के बारे में बताया है। वाइंडिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं वाइंडिंग। दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला बंद कॉइल वाइंडिंग है, जिसे क्लोज कॉइल वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। दूसरा खुली कॉइल वाइंडिंग, ओपन कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टर्न तथा कॉइल में अंतर क्या है? टर्न और तथा कॉइल में अंतर क्या है? मैं पहला दोस्तों टर्न के बारे में बताएंगे, उसके बाद दूसरा कॉइल के बारे में बताएंगे। यहाँ पर चालक तार की एक छल्लाकार लपेट को टर्न कहते हैं, एक छल्लाकार लपेट को टर्न कहते हैं, जबकि अनेकों टर्न्स को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में है, जो क्रम है वो श्रेणी क्रम में है, लपेटते हुए कॉइल तैयार की जाती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसे बता दे रहा हूँ, जबकि अनेकों टर्न्स को श्रेणी क्रम में लपेटते हुए कॉइल तैयार की जाती है। आपका ये हो गया दोस्तों, टर्न तथा कॉइल में अंतर क्या होता है। आपका यहाँ हो गया लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होती है? लैप वाइंडिंग क्या होती है दोस्तों? वह आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें कॉइल को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए वाइंडिंग की जाती है, लैप वाइंडिंग कहलाती है दोस्तों, लैप वाइंडिंग कहलाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों परिणामी पिच। यहाँ पर परिणामी पिच होता है दोस्तों, क्या होता है? 2 संलग्न कॉइल के प्रथम पार्श्वों के बीच स्थिर खांचों की संख्या परिणामी पिच YR कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लैप वाइंडिंग में YR = YB - YF, और वेव वाइंडिंग में क्या अंतर है दोस्तों? YR = YB + YF। यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर है दोस्तों, लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में। आपका आगे है दोस्तों इनेमेल्ड एवं सुपर एनिमेल्ड तार की मोटाई कितनी होती है? यहाँ पर देखिए एनिमेल्ड का होता है दोस्तों 48 SWG। SWG क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है दोस्तों। और सुपर एनिमेल्ड जो होता है 12 SWG तक होता है। और PVC कवर्ड तांबे का तार किस प्रकार की मोटर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है? जो PVC कवर्ड तांबे की तार होता है दोस्तों, वही पूछ रहा है किस मोटर में वाइंडिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? समरसेबल पंप की मोटर वाइंडिंग में PVC कवर्ड तांबे का तार प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चैनल हमारे जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।